हेलो अपकमिंग डॉक्टर्स। तो ये वीडियो हमारी बेसिकली होने वाली है वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो कि हमें कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे लगेगी और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी इनमें से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लिस्ट को टैली करना। आप भी एक पेज ले लीजिए, उसमें जैसे जैसे मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट बोलते जा रहा हूँ आप भी नोट करते जाइए और टिक करते जाइए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और कौन से नहीं है, और इनमें से कौन से अभी बनवाने हैं और कौन सा आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे बनेंगे। तो एक पेन पेपर ले लीजिए और आप अपनी चेकलिस्ट बनाते जाइए और टिक करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ। और हाँ, इस वीडियो में एंड में एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके फ़ायदे की है। तो एंड तक बने रहिएगा और अभी ये लिस्ट टैली कर लीजिए। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो की है यूजी शीट एडमिशन स्लिप। जब आप काउंसलिंग के टाइम पे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट्स और रोल नंबर और ये सब वेरीफाई करके आपको एक एडमिशन स्लिप देंगे कॉलेज से। तो ये वो यूजी फिट एडमिशन स्लिप ये कॉलेज वाले प्रोवाइड करवाएंगे आपको एडमिशन के टाइम पे, और इसकी भी आपको कॉलेज से ही फोटोकॉपी करवा के रख लेनी है 3। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आता है हमारा नीट यूजी 21 एडमिट कार्ड। थर्ड डॉक्यूमेंट है नीट यूजी 21 एप्लीकेशन फॉर्म। मैं 21 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो लिस्ट है इसमें 21 लिखा हुआ है 2021, आपका 2022 लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे। और फोर्थ आता है हमारा नीट यूजी 21 रिजल्ट, और ये जो मैं लिस्ट आपको टैली कर रहा हूँ ये एंड में आपको प्रोवाइड भी करवा दी जाएगी। और फिफ्थ आता है हमारा यूजी सीट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। सिक्स्थ आधार कार्ड। सेवन्थ समग्र आईडी। एट्थ आपकी 12th की मार्कशीट। और 9th 11th की मार्कशीट आपकी। 10th पॉइंट आपकी 10th क्लास की मार्कशीट। 11th पॉइंट आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या तो 12th क्लास अगर आपने 12th क्लास करके ड्रॉप्स दिए हैं या 12th के साथ आपका एडमिशन हो गया अभी अलॉट हो जाता है तो 12th की टीसी लगेगी, या फिर अगर आपने कोई कॉलेज चल रहा है या कॉलेज ड्रॉप आउट किया है, छोड़ा है बीच में अभी, तो आप कॉलेज से जो टीसी मिलेगी वो लगेगी आपकी। मतलब लास्ट ईयर नहीं, लास्ट जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे थे वहाँ से जो आपने छोड़ा और यहाँ एडमिशन लेंगे उस जगह की टीसी लगती है। अब चाहे वो 12th की हो चाहे कॉलेज की हो, जो जहाँ से भी आप ड्रॉप करके आए हैं यहाँ पे। 12th पॉइंट आता है हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको वहीं से मिलेगा। 13th आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत जगह होता है कि टीसी के अंदर ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंक्लूड करके देते हैं, बट आप बोलिएगा कि नहीं कॉलेज में थोड़े इश्यूज आते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस में आते हैं कुछ में नहीं आते, तो उनको एक बार बोल दीजिएगा स्कूल या अपने कॉलेज में जाके कि सर या मैम हमें एडमिशन के टाइम पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से लगता है तो आप अलग से प्रोवाइड करवा दीजिए, आसानी से वो करवा देंगे, कोई इशू नहीं होता उसमें। 14th आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगर आप ओबीसी SC ST से आते हैं तो आपका वैलिड होगा और जनरल में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। फिर 15th आता है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मैं बेसिकली एमपी से बिलोंग करता हूँ तो मेरा एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर मूल निवासी इसको हिंदी में बोलते हैं, मूल निवासी प्रमाण पत्र। 16th आता है हमारा इनकम सर्टिफिकेट जो कि पापा का होता है, और इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट जो होता है विद इन 6 मंथ्स के अंदर का। तो पापा को बोल देना कि लेटेस्ट जो आपका पापा की सैलरी है उसके अकॉर्डिंग इनकम सर्टिफिकेट अभी का बनवा के रखे, पुराना वैलिड नहीं होगा, ये अभी से बता बोल रहा हूँ ताकि आप बनवा लीजिएगा। 17th आता है EWS सर्टिफिकेट, अगर वैलिड है आपको लगता है तो आप बनवाइए वरना कोई ज़रूरी नहीं है। 18th RPWD सर्टिफिकेट, ये भी अगर एप्लीकेबल होता है तो ठीक है वरना रहने दीजिएगा। 19th फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, ये भी इफ़ एप्लीकेबल में आता है। 20 सैनिक सर्टिफिकेट, यदि आपके पापा दादाजी या कोई भी अगर सेना में रहे हो तो उसका एक सैनिक सर्टिफिकेट बनता है, वो आप अगर उसके लिए एलिजिबल हैं तो बनवा लीजिएगा, होगा आपके पास, और नहीं है तो कोई इशू नहीं है, नॉट नेसेसरी। 21 सीट लिविंग बॉन्ड, ये आपको कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करवाएंगे। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ लॉयर बैठे होंगे और वही आपको वहाँ बना के देंगे और पेमेंट वहीं आपको ले लेंगे। 22 आता है आपका रूरल बॉन्ड, ये भी आपको कॉलेज वाले ही वहाँ जो कॉलेज में लॉयर बैठे होंगे वही बना के देंगे। 23rd आता है आपका गैप सर्टिफिकेट, ये कॉलेज में भी बनवा सकते हैं आप, या फिर कॉलेज में जाने से पहले घर से जब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके जा रहे हैं
तो गैप सर्टिफिकेट आप अपने होम टाउन के जो भी आसपास कोर्ट है वहाँ से भी बनवा सकते हो, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट का जो मैटर होता है वो कॉमन होता है, और स्ट्रीट लिविंग और रूरल बॉन्ड का मैटर कॉलेज वाले खुद प्रोवाइड करेंगे अपने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग, इसीलिए। तो 23rd पॉइंट गैप सर्टिफिकेट था, जो कि हाँ 50 के एफिडेविट पे बनेगा, ये याद रखिए, 50 रुपये के एफिडेविट पे। 24th आता है आपका फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, ये भी आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करवाएंगे। 25th आता है 8 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, वही जो आपने एडमिट कार्ड में लगाई है, और हाँ 8 इन्होंने लिखा है, बट आपको 20 से 25 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना है, क्योंकि हर जगह लगेगी, ठीक है, याद रखिएगा। 26 आता है आपका एफिडेविट फॉर एमपी डोमिसाइल, चाहे आपका मूल निवासी है फिर भी आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ये आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास एमपी डोमिसाइल है तो ये क्यों बनवाना है, आपको कंपलसरी है, और ये सबके लिए है, और ये 100 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा। ये आपको रजिस्ट्रेशन में भी लगेगा, काउंसलिंग जब होगी। एमपी में लगता है, अदर स्टेट्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने डोमिसाइल का एफिडेविट जो कोर्ट से बनेगा वो भी लगेगा, और ये रजिस्ट्रेशन में भी लगता है, कॉलेज में भी लगता है, तो आप बनवा लीजिएगा इसको। और 100 रुपये के ऑफलाइन स्टैम्प पे बनवाना है, ऑनलाइन पे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 27 पॉइंट आता है एफिडेविट फॉर डिसिप्लिन रिलेटेड, ये भी 100 रुपये के स्टैम्प पे बनेगा, बट ये वाला कॉलेज में बनेगा और कॉलेज वाले बनवाएंगे। 28th पॉइंट इसमें लिखा है स्टूडेंट डिक्लेरेशन एफिडेविट, ये भी कॉलेज वाले बनवाएंगे और कॉलेज वाले प्रोवाइड कराएंगे 100 रुपये के स्टैम्प पे। तो ये थी हमारी 28 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, और आई होप कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिख लिए होंगे, चेकलिस्ट बना ली होगी, और उसमें टिक भी कर लिए होंगे कि कौन कौन से आपके पास अभी हैं, कौन कौन से आपको रिन्यू करवाने, नए बनाने, जैसे इनकम सर्टिफिकेट आपको नया बनवाना होगा, और यदि आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बनवाना होगा, और एफिडेविट फॉर एमपी डोमिसाइल, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपको एफिडेविट बनवाना होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, और हाँ ये डॉक्यूमेंट्स आपको नए बनवाने ही पड़ेंगे। और हाँ अगर आप 18+ हैं तो आपका एमपी डोमिसाइल या जो डोमिसाइल है वो आपका बनेगा, और 18 के बिलो है तो शायद पेरेंट्स का लगता है, बट मोस्ट ऑफ द आप में से 18 के अबाव होंगे तो आपको आपका खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है। मोस्ट ऑफ द लोगों का नहीं होता है, सब लोग काउंसलिंग के टाइम पे बनवाते, तो आप भी पहले से बनवा के रख लीजिएगा, 15-20 दिन में आ जाता है। तो ये 28 डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट कर लीजिए, सारे होने चाहिए आपके पास। और हाँ जो 28 डॉक्यूमेंट्स है इनके 3 सेट बनाइएगा, 2 सेट आपको कॉलेज में लगते हैं, एक सेट आप अपने खुद के पास रखिएगा जो कि आपको फ्यूचर में कहीं भी बीच में अगर लगता है छोटी छोटी जगह तो आपको काम आएगा। यदि आप अगर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको जमा कर देंगे, फोटोकॉपी भी दे दी, और बीच में अगर आपको कहीं लग गया तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी वो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकलवाने में, फिर उनकी फ़ोटोकॉपी करवाओ, फिर उनको डिपॉजिट करो, एप्लीकेशंस लिखो। इससे अच्छा है एक सेट फोटोकॉपी का आप आपके पास रखिएगा, 2 कॉलेज में डिपॉजिट होंगे ये, और ओरिजिनल सेट कॉलेज में डिपॉजिट होता है हमेशा डॉक्यूमेंट्स का। कुछ कुछ है जो वो रिटर्न कर देते हैं उसी टाइम, आधार कार्ड नहीं रखते हैं, और ऐसे कुछ कुछ हैं जो नहीं रखते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज में आपके जमा कर लिए जाएंगे, जो कि आपको 5 साल बाद मिलेंगे। ये तो आपने लिस्ट बना ली होगी। और हाँ लास्ट में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आपका सिलेक्शन अभी हो गया है तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट यदि अगर आप थोड़े से मार्क्स से रुकते भी हैं, आपके भाई बहन या कोई दोस्त लोग हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल को आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अब से हफ्ते में 3 वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक वीडियो शॉर्ट ट्रिक्स की डलेगी। शॉर्ट ट्रिक्स का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, और हर चैप्टर के जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल हैं अभी तक के, जितने मुझे पता है, जितने मैंने पढ़े हैं बुक्स में या फिर यूट्यूब के अदर चैनल्स पे या अलग टीचर से जो हमने हमारे टाइम पे पढ़े हैं, तो वो सारे मैंने अपनी कॉपीज़ में लिख रखे हैं, वो सारे आपको मैं प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, समझा दिए जाएंगे। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपके पास होगा ना तो आपका टाइम बहुत बचेगा, ये है। तो ये चैनल आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा आपको बीच बीच में काउंसलिंग से ही रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स दे दिए जाएंगे, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई होप आप सभी अपनी साइड से बेस्ट करेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।